बड़े दिन की बात है। फिर तू अपनों के दरमियान हो। बहुत इंतजार था ना तुझे उस भगोड़े का, दरवाजे पे खड़ी थी। तू मुझे पागल समझती है, पागल समझती है मुझे। क्या मुझे तू अंग्रेजी में गालियां दे रही है? हाँ, औरत ज्यादा, वरना 2 मिनट में तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। भैया बहुत हो गया ना, खान का बात मत बढ़ाओ। छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे काबिल नहीं। मैं चुरा लूंगा तुम्हें उससे। भाई अब निम्मो को हफ्ता 10 दिन के लिए मेरे यहाँ रुकने को भेज दे। देख कितने दिन हो गए है ना। और अब तो खैर से तेरी दूसरी बहू भी आ गई है, तीसरी भी आ जाएगी। ये बेचारी कब तक जान मारती रहेगी। आई भेज दूंगी आपा। हाय मैं सोचती हूँ निम्मो इस घर से चली जाएगी तो मेरा तो घर में दिल ही नहीं लगेगा। बड़ी उनसियत हो गई है मुझे अपनी निम्मो से। निशा, वो बाहर खाला आई हुई हैं, हमारे घर की बड़ी हैं, तो तुम उनसे मिल लो। वैसे भी अम्मा 2-4 बार खिलवा चुकी हैं। आ जाओ। माय फुट, बड़ी होंगी वो तुम्हारी, तुम्हारे रिश्तेदारों से मेरा क्या लेना देना। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम अपना राग अलापे जा रहे हो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं अपना महल नुमा घर छोड़कर इस जाहिलों के घर में आ गई थी। तुम फौरन कोई जॉब ढूंढो। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे नहीं रहना इन जाहिलों और गंवारों के बीच, समझे तुम? कम ऑन निशा, क्या होता जा रहा है तुम्हें? तुम तो बहुत पोलाइट थी, बड़ों के अदब करने वाली। तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्यों हाइपर हो रही हो इतना? हाँ थी मैं ऐसी, लेकिन वक्त ने और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया है। तुमने, तुम्हारे इस घर वालों ने पागल कर दिया है मुझे। और अब डर है मुझे कि कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं। निशा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, समझ गए ना तुम? ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लाता हूँ ठंडा पीने के लिए। बैठो तुम, नो प्रॉब्लम। निम्मो, निम्मो मेरे पास आकर बैठो। देखो, मैं बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो। इस तन्हाई का इंतखाब तुमने खुद किया। अब इसे अपने नसीब का लिखा समझकर भूल जाओ। और हाँ, आज के बाद मेरा इस तरह से रास्ता मत रोकना, समझे? अम्मा, अम्मा ये साजिद कहाँ चला गया? आज तुझे कहाँ से उसकी याद आई? नहीं अम्मा, वो मैं कह रहा था कि उसके घर पर माफिया वालों का कब्जा देखकर मैं उसकी दुकान पर भी गया था, वो भी बंद हो गई है। समझ नहीं आ रही अम्मा, वो कहाँ चला गया? पागल हो गया वो। गलियों गलियों, सड़कों सड़कों आवारा फिरता था।
बताया था मुझे लोगों ने। भाई मैंने बड़ा ढूंढा उसे पर मिला ही नहीं मुझे। मैंने सोचा था अगर मिल जाता तो मैं उसे अपने पास ही रख लेती, इलाज कराती उसका, पर पता नहीं कहाँ चला गया। तुझे पता है इस घर को जरका और साजिद की बद्दुआ लगी। वो तुझे बहुत दिल से चाहती थी। मैंने कहा था तुझे अपना ले उस बिन माँ बाप की बच्ची को, पर तू नहीं माना। साजिद भी कदर करता तेरी। तुझे पता है मजलूमों और यतीमों की बहुत जल्द बद्दुआ लग जाती है। तो दिल छोटा मत। सुनो, ये जरका कौन थी? जरका साजिद भाई की बहन थी। बहन तो तुम भी कभी अपने हालिया शौहर की हुआ करती थी, है ना? लेकिन आशिक के साथ उसका क्या रिश्ता था? वही जो तुम्हारा और माशूक का था, या इससे भी कहीं ज्यादा? वो साजिद भाई और आशिक भाई दोनों गहरे दोस्त थे, इसीलिए आशिक भाई अक्सर उनके घर जाते थे। जरका उनको पसंद करती थी, लेकिन ये एकतरफा मोहब्बत थी। तुम क्यों इन बातों पे ध्यान दे रही हो? छोड़ो, तो पुरानी बातें हैं। मैं तुम्हारे सर में तेल लगा दूं? वैसे तो बाल बहुत अच्छे हैं, स्किन भी बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो अपना। मेरा ब्यूटी ट्रीटमेंट सिर्फ सैलून से होता है। प्रोफेशनल ब्यूटिशियंस करती हैं मेरा काम। तुम जहां हो और जैसी हो वहीं रहो तो ज्यादा बेहतर है। और सिर्फ अपने साबका लंगड़े मंगेतर की नाज नखरे उठाया करो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वैसे तुम्हारी किस्मत भी बड़ी अजीब है। शौहर मिला तो ज़हनी माजूर और मंगेतर मिला तो जिस्मानी माजूर। तरस आता है मुझे तुम पर। रखो मेरे सर पे हाथ, खाओ कसम अपने होने वाले बच्चे की। कौन थी ये जरका? क्या रिश्ता था तुम्हारा उससे? देखो देखो, झूठ मत बोलना, वरना तुम्हारा ये बच्चा। कम ऑन निशाब, कोई नहीं थी ये जरका, ऐसे जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई थी। दोनों बहन भाई, साजिद मेरे बचपन का दोस्त था, बस। तो क्या तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, या तुम सबके सब झूठे हो? बताओ मुझे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? वरना मैं मोहल्ले में निकलकर चीख कर सबसे पूछूंगी। कोई तो बताएगा ना, है ना? निशाब प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बैठो, तुम बैठो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, सब झूठ है। प्लीज तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूं, ओके? अम्मा, कब तक मुफ्त की खिलाते रहेंगे? एक मैं ही तुझे मिला हूं फालतू और अट्टा कट्टा है। सबको काम पे लगा, अपनी कमाएंगे अपनी खाएंगे। आजकल जमाना नहीं है, आजकल के जमाने में भाई भाई का नहीं है और औलाद माँ बाप की नहीं है, सब अपनी अपनी नबेड़ हैं। हाँ बीबे, तू क्या समझता है सब तेरे सर पर बैठकर खा रहे हैं? तू क्या बहुत कमा रहा है?
तेरी क्या ये फैक्ट्री और मिलें चल रही हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने तो आंखें माथे पर रख ली हैं। तो और क्या बोलूं, क्या बोलूं? 9 साल की उम्र का था जब से तूने अपने साथ काम पे लगाया हुआ है। ना अच्छा पढ़ाया लिखा है, ना कोई ढंग का काम करवाया। अब मैं तेरे रोब में आने वाला नहीं हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं निम्मो को लेकर अलग हो जाऊंगा। तुझसे तो ज्यादा ही कमा लूंगा। हाँ बीबे, तू जानता है तू क्या बोल रहा है? अब रो वो नहीं मेरे आगे, मैंने जो बताना था तुझे बता दिया। चला जा तू इस वक्त यहाँ से। ये 10,000 देने हैं फहमीदा आपा की कमेटी के लिए। भाई अगर 10-10 हजार का भी हिसाब लगाऊं, पूरे लाख रुपए बनते हैं। अगली कमेटी तो पूरी घर पर ही रखूंगी। बीबे और आशिक के बच्चे के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। 50-60 हजार रुपए तो उसी में लग जाएंगे। फिर खैर से मैंने अब तेरी शादी भी तो करनी है। बस तू जरा काम काज से लग जा, फिर तेरी शादी भी मैं बड़ी धूम से करूंगी। जीना, हम अपने बच्चे का नाम ना आज का फैशनी नाम रखेंगे। पता क्या, हमारे माँ बाप ने ना हमारे ऐसी अजीब से नाम रखे। हम अपने बच्चे का नाम बड़े